सरकार क्या कहती है, ज़मीन पर क्या हो रहा है और आखिर जनता अपने हक और अधिकार तक कैसे पहुँचे। मैं आप मन के कंचन सेंद्रे और आप देख रहे हैं काहे का हक। अगर आपको अपनी पहचान साबित करने के लिए मेडिकल बोर्ड के सामने खड़ा होना पड़े तो क्या उसे सच में हक और आज़ादी मिली है? आज देश में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों को लेकर एक नई बहस छिड़ी हुई है और क्योंकि मैं खुद ट्रांस समुदाय से आती हूँ इसलिए मुझे लगा इस मुद्दे पर खुलकर बात होनी चाहिए। जय जोहार संगवारी हो, मैं आप मन के कंचन सेंद्रे और आप देख रहे हैं काहे का हक, एक ऐसा शो जहां हम बात करते हैं आपके हक और अधिकार और समाज के उन सवालों की जिन पर अक्सर खुलकर बात नहीं होती। आज हम बात करेंगे ट्रांसजेंडर सुधार बिल की, उस बिल की जिसे सरकार सुधार बता रही है लेकिन जिस पर ट्रांसजेंडर समुदाय सवाल उठा रहा है। क्या यह कानून सुरक्षा देगा या फिर पहचान साबित करने के लिए नई लड़ाई शुरू करेगा? आइए आसान भाषा में पूरी कहानी समझते हैं। 13 मार्च 2026 को जैसे ही ट्रांसजेंडर संशोधन बिल संसद में पेश हुआ, देश भर में विरोध शुरू हो गया। 16 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर ट्रांसजेंडर समुदाय और छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया और सेल्फ आइडेंटिटी हमारा अधिकार है जैसे नारे लगाए। 24 मार्च 2026 को बिल लोकसभा में पास होने के बाद मरूदे, कोलकाता, छत्तीसगढ़ और लखनऊ समेत कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मेडिकल जांच आधारित पहचान प्रक्रिया 2014 के नालसा फैसले और आत्म पहचान के अधिकार के खिलाफ है। 25 मार्च 2026 को संसद से ये बिल पास होने के बाद मुंबई और दिल्ली में ट्रांसजेंडर समुदाय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और विरोध मार्च निकाले। कई एक्टिविस्ट ने आरोप लगाया कि सरकार ने समुदाय से सलाह लिए बिना उनकी पहचान तय करने वाला कानून लेकर आए। 31 मार्च 2026 को इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी के दिन देहरादून में ट्रांसजेंडर समुदाय ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बिल की प्रतियां जलाकर विरोध जताया और कहा कि यह कानून उनकी आज़ादी और सम्मान पर हमला है। इस नए बिल को लेकर सबसे बड़ा विवाद पहचान प्रक्रिया को लेकर है। आलोचकों का कहना है कि अब किसी व्यक्ति को ट्रांसजेंडर साबित करने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट लेना पड़ सकता है। इसके बाद डीएम यानी कि जिला अधिकारी पहचान पत्र जारी करेंगे। यानी अगर किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ लेना है तो उसे पहले सरकारी प्रक्रिया और मेडिकल जांच से गुजरना पड़ सकता है। हाल ही में एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति ने पासपोर्ट में जेंडर बदलवाने के लिए अतिरिक्त मेडिकल जांच का सामना करना पड़ा। मामला कोर्ट तक पहुंचा, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि डीएम का प्रमाण पत्र ही पर्याप्त है और बार बार मेडिकल टेस्ट नहीं मांगा जा सकता। ट्रांसजेंडर समुदाय का कहना है कि इससे उनकी ज़िंदगी और मुश्किल हो जाएगी क्योंकि पहले से ही उन्हें समाज में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। समुदाय का सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर एक पुरुष या महिला को अपनी पहचान साबित करने के लिए मेडिकल बोर्ड के सामने नहीं जाना पड़ता तो फिर ट्रांसजेंडर समुदाय को क्यों जाना पड़े? कई ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट का कहना है कि किसी इंसान की पहचान मेडिकल टेस्ट से तय नहीं की जा सकती। उनका आरोप है कि यह बिल बिना समुदाय से सलाह किए बिना लाया गया, जिससे उनकी गरिमा और आत्मसम्मान पर असर पड़ रहा है। देश के कई हिस्सों में इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए। राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद के सदस्य कल्की सुब्रमण्यम ने विरोध में इस्तीफा तक दे दिया। उन्होंने कहा कि समुदाय की राय को नज़रअंदाज किया गया। वहीं सरकार का कहना है कि यह कानून व्यवस्था को स्पष्ट करने और गलत इस्तेमाल रोकने के लिए लाया गया है। सरकार के अनुसार नए नियम ज़रूरतमंद लोगों तक सही लाभ पहुंचाने में मदद करेंगे और फर्जी दावों को रोकेंगे,
लेकिन डॉक्टरों और मानवाधिकार संगठनों की चिंता अलग है। उनका कहना है कि ट्रांसजेंडर होना कोई बीमारी नहीं है। अगर पहचान के लिए मेडिकल जांच जरूरी की जाती है तो इससे गलत सामाजिक संदेश जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि फर्जी दावों को रोकने के नाम पर क्या असली लोगों की पहचान मुश्किल बना दी जाए? अब सवाल सिर्फ एक बिल का नहीं रह गया। यह पहचान सम्मान और बराबरी के बहस बन चुका है। क्या किसी इंसान की पहचान साबित करने के लिए सरकारी मुहर चाहिए, या हर व्यक्ति को अपनी पहचान तय करने के अधिकार खुद होना चाहिए? अब थोड़ा ट्रांस समुदाय का इतिहास जानते हैं। भारत में ट्रांसजेंडर या किन्नर समुदाय का अस्तित्व नया नहीं है। महाभारत में शिखंडी जैसे पात्रों का जिक्र मिलता है और पुराने समय में किन्नर समुदाय को समाज में सम्मानजनक स्थान दिया जाता था। मुगल काल में भी हिजड़ों को शाही महलों में अहम जिम्मेदारियां दी जाती थी, लेकिन ब्रिटिश शासन आने के बाद उनकी स्थिति बदल गई। 1871 में अंग्रेज़ों ने क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट बनाया, जिसमें हिजड़ों और किन्नरों को अपराधी की तरह देखा गया। आज़ादी के बाद भी ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कोई साफ कानून पहचान में नहीं आई। सरकारी दस्तावेजों में सिर्फ पुरुष और महिला के विकल्प होते थे, जिससे यह समुदाय मुख्य धारा से दूर होता चला गया। फिर साल 2014 में एक ऐतिहासिक फैसला आया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नालसा मामले में ट्रांसजेंडर समुदाय को तीसरे लिंग के रूप में कानूनी मान्यता दी। इसके बाद 2019 में ट्रांसजेंडर पर्सनल प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट लागू किया गया। इस कानून में शिक्षा, नौकरी और स्वास्थ्य सेवाओं से भेदभाव रोकने की बात कही गई। लेकिन पहचान के लिए सरकारी प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को लेकर तब भी कई सवाल उठे थे, और अब 2026 का नया संशोधन बिल उसी बहस को फिर से केंद्र में लेके आ गया। क्या यह कानून ट्रांसजेंडर समुदाय की सुरक्षा बढ़ाएगा या फिर उनकी आत्म पहचान के अधिकार को सीमित कर देगा? और अब 2026 का नया संशोधन बिल उसी बहस को फिर से केंद्र में लेकर आया। क्या यह कानून ट्रांसजेंडर समुदाय की सुरक्षा बढ़ाएगा या फिर उसकी आत्म पहचान के लिए अधिकार को सीमित कर देगा? इसका जवाब आने वाले समय अदालतों की समीक्षा और ज़मीनी असर से तय होगा। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि सवाल सिर्फ कानून का नहीं, सवाल इस बात का है कि किसी इंसान की पहचान तय करने का हक किसके पास होना चाहिए, सरकार के पास या खुद उस इंसान के पास। इसलिए तो मेरे शो का नाम है काहे का हक। मेरे इस शो के मुद्दे के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं फिर आऊँगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जोहार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।